हेलो दोस्तों, मैं अमित शर्मा। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है पुल कोड स्विच। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में पुल कोड स्विच कहां यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं और उनको यूज़ करने का बेनिफिट क्या होता है। आपने इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्विच साइड पे लगे हुए देखे होंगे। इन स्विच को पुल कोड स्विच कहा जाता है। पुल कोड स्विच, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी स्विच को पुल करके वायर की हेल्प से ऑपरेट करना, मतलब पुल कोड स्विच, कोड को पुल करके स्विच को ऑपरेट करना, उसको पुल कोड स्विच कहा जाता है। पुल कोड स्विच का यूज़ इंडस्ट्री में बेल्ट कन्वेयर्स में किया जाता है। इंडस्ट्री में बेल्ट कन्वेयर का यूज़ मेटल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ये बेल्ट कन्वेयर्स की लेंथ कई मीटर में होती है। किसी भी ड्राइव को स्टॉप करने के लिए, अगर किसी इमरजेंसी में आपको बेल्ट को स्टॉप करना है या किसी मोटर को स्टॉप करना है, तो उसको आपको साइड से उसके लोकल स्टॉप पुश बटन से ही आप उसको स्टॉप कर सकते हो। लेकिन पुल कोड की हेल्प से आप किसी भी बेल्ट कन्वेयर को किसी भी पॉइंट से स्टॉप कर सकते हैं। पुल कोड स्विच को एज ए सेफ्टी डिवाइस भी यूज़ किया जाता है और एज ए इमरजेंसी डिवाइस भी यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस को किसी भी कंडीशन में, अगर बेल्ट कन्वेयर में कोई अबनॉर्मल कंडीशन होती है, कोई रोलर डैमेज होता है या बेल्ट डैमेज हो रही है, अगर कोई पर्सन उसको ऑपरेट कर देता है तो बेल्ट इमीडिएट स्टॉप कर जाती है। इसको फेल सेफ स्विच भी कहा जाता है। पुल कोड्स के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। उसमें टर्मिनल बॉक्स पॉइंट रहता है, केबल एंट्री पॉइंट्स रहता है, लैंप रहता है, लिमिट स्विच असेंबली रहती है और लीवर होता है। जैसा कि आपको नाम पहले ही बताया कि किसी स्विच को केबल को पुल करके ऑपरेट करना, तो ये यहाँ पे लीवर है। इस लीवर में रिंग लगी हुई है और ये जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है ये पुल कोड वायर है। जब हम इस वायर को पुल करेंगे तो ये लीवर ऑपरेट करेगा। जैसे ये लीवर ऑपरेट करेगा तो इसके असेंबली, मैकेनिकल असेंबली ऑपरेट होगी। इस असेंबली के अंदर में लिमिट स्विच लगा रहता है। इंडस्ट्री के अंदर में नंबर ऑफ पुल कोड स्विच सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं। एज़ पर स्टैंडर्ड एक पुल कोड से दूसरे पुल कोड के बीच का डिस्टेंस 15 से 20 मीटर के बीच में आपको एक पुल कोड लगाना होता है। क्योंकि बेल्ट की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ पुल कोड्स को कनेक्ट किया जाता है। अगर हम पुल कोड के टॉप कवर को खोल देते हैं, मैकेनिकल लीवर असेंबली के टॉप कवर खोलेंगे तो उसके अंदर हमें दिखेगा कि यहाँ एक लीवर है। वो लीवर इस लीवर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है और ये लिमिट स्विच है। ये ब्लैक कलर में आप जो देख रहे हो ये एक लिमिट स्विच है और यहाँ पे लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट्स हैं। उन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर में केबल कनेक्टर्स हैं। ये केबल्स यहाँ से ये केबल्स टर्मिनल बॉक्स के अंदर में टीवी पे कनेक्टर्स हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि लिमिट स्विच से केबल यहाँ कंट्रोल बॉक्स टर्मिनल के अंदर में टीवी पर कनेक्टेड है और ये टीवी की डिटेल है। इस टर्मिनेशन के ऊपर में नंबरिंग लिखी होती है। उन नंबरिंग से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर, कौन सा कॉन्टैक्ट कौन से नंबर से कनेक्टेड है। जब भी मेरा पुल कोड स्विच नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो मेरा लैंप ऑफ कंडीशन में रहता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी ये मेरा लीवर बाहर वाली साइड में है और लिमिट स्विच मेरा प्रेस नहीं है, तो मेरा लैंप जो है वो ऑफ कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही मैं इस लीवर को ऑपरेट करूँगा तो मेरा लीवर इस लिमिट स्विच को प्रेस कर देगा। इस लिमिट स्विच के प्रेस होते ही मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। ये लैंप ये बता रहा है कि आपका पुल कोड स्विच ऑपरेटेड है। इस लैंप से एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप इसको काफ़ी डिस्टेंस से ही देख सकते हो कि एबनॉर्मल टाइम में कौन सा पुल कोड स्विच ऑपरेटेड है। बेनिफिट्स, पुल कोड स्विच को लगाने के नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको मोटर को स्टॉप करना है, बेल्ट कन्वेयर को स्टॉप करना है, तो आप बिना एलसिस पॉइंट पे पहुंचे हुए उसको बंद कर सकते हो। इमीडिएट आप बेल्ट कन्वेयर को स्टॉप कर सकते हो किसी भी पॉइंट से। ये बेल्ट पुल कोड स्विच हैवी ड्यूटी पुल कोड स्विच होते हैं और स्पेशली डस्ट इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ईजी टू एक्सेस रहता है और लैंप इंडिकेशन प्रोवाइड होती है जो कि ट्रबल शूटिंग में हेल्प करती है।
सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि लो कॉस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव डिवाइस रहती हैं। नॉर्मली हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि किसी पुल कोड को कनेक्ट करने के लिए 3 कोर वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो 3 कोर वायर्स जब यूज़ करते हैं तो लैंप के इंडिकेशन को सर्किट में नहीं लेते। उसका ड्रॉबैक्स ये रहता है कि जब आप किसी पुल कोड को ऑपरेट करते हो तो पुल कोड तो ऑपरेट हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता काफ़ी डिस्टेंस से खड़े होके कि कौन सा पुल कोड ऑपरेट है। और जब कभी ऐसा होता है तो फिर आपको हर एक पुल कोड के पास फिज़िकली अप्रोच करके चेक करते हो कि कौन सा पुल कोड ऑपरेटेड है, कौन सा नहीं। अगर आप लैंप का यूज़ करें तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर गलती से किसी ने कोई पुल कोड ऑपरेट किया हुआ है तो आपको दूर से ही उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको 4 कोर इंटू 1.5 mm स्क्वायर केबल का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मार्क भी किया है। इसमें से 2 कोर पुल कोड स्विच के लिए यूज़ की जाती हैं और 2 कोर लैंप इंडिकेशन को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारा पुल कोड स्विच काम करता है। अगर पुल कोड स्विच मेरा माल फंक्शनिंग कर रहा है या पुल कोड स्विच हेल्दी नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? हम मल्टीमीटर की हेल्प से पुल कोड स्विच को चेक कर सकते हैं। किसी भी पुल कोड स्विच में 2 एंट्री पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग पुल कोड स्विच है तो उसमें 2 केवल एंट्री पॉइंट्स रहेंगे। एक में केवल इन करेगी, एक से केवल आउट जाएगी। वो केवल सेकंड पुल कोड को इन करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मेरा कंट्रोल का जंक्शन बॉक्स है, यहाँ से केबल मेरी आई, ये एक एंट्री पॉइंट पे गई और इसके दूसरे एंट्री पॉइंट से केबल बाहर आई और ये सेकंड पुल कोड के एंट्री पॉइंट्स पे गई और यहाँ सेकंड पुल कोड से केबल बाहर निकली और ये थर्ड पुल कोड के एंट्री पॉइंट पे गई, लेकिन यहाँ कोई केबल कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट हो गया। अगर मेरा ये पुल कोड स्विच ख़राब हुआ तो इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, या ये ख़राब हुआ या ये ख़राब हुआ? तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर लेके मल्टीमीटर की एक लीड को जो यहाँ से सप्लाई लेके केबल आ रही है उस पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा और दूसरी लीड को मल्टीमीटर की दूसरी लीड को ग्लैंड पे कनेक्ट करूँगा या अर्थ पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा। उससे जब अगर सप्लाई मेरी यहाँ पहुँच रही है तो मैं ये चेक कर पाऊँगा कि मेरी यहाँ तक सप्लाई आ रही है। फिर मैं इस पुल कोड को ऑपरेट करके देखूँगा कि मेरे इसके दूसरे एनसी कॉन्टैक्ट में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मेरी सेकंड पॉइंट पे टर्मिनल पॉइंट पे सप्लाई नहीं मिल रही है तो इसका मतलब मेरा ये पुल कोड स्विच ख़राब हो गया। अगर मान लीजिए ये पुल कोड स्विच तो हेल्दी है, लेकिन ये पुल कोड स्विच में मेरी सप्लाई आगे नहीं यहाँ पहुँच रही है, तो मैं सेकंड वाले पुल कोड स्विच को चेक करूँगा। सेकंड वाले पुल कोड स्विच में मैं ये चेक करूँगा कि मेरा ये एनसी कॉन्टैक्ट्स ओके हैं। अगर मेरे यहाँ सप्लाई पहुँच रही है और आउटपुट्स जो 1 और 2 1 और 2 नंबर एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 और 2 नंबर एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर एनसी कॉन्टैक्ट में सप्लाई मिल रही है तो नेक्स्ट मेरे को थर्ड पुल कोड में चेक करूँगा। यहाँ पे मेरे को एनसी सप्लाई पॉइंट पे एनसी 110 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अगर यहाँ सप्लाई मिल रही है लेकिन उसके अपोजिट साइड में जो केबल कनेक्टेड है उसमें मेरे को सप्लाई नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि मेरा वो पुल कोड स्विच ख़राब है, तो मुझे उस पुल कोड स्विच को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम मल्टीमीटर की हेल्प से पुल कोड स्विच को चेक कर सकते हैं। नॉर्मली साइड पे लोग टेस्टर की हेल्प से उसको चेक करते हैं, लेकिन टेस्टर 65 वोल्ट पे भी आपको सब ग्लो कर देता है, उसका एलईडी लैंप ग्लो कर जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि फील्ड में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उनके जो सिग्नल आयो पैनल मतलब पीएलसी पैनल में वापस रिटर्न लेके आता है। पीएलसी पैनल के आयोज़ इनपुट आयोज़ मिनिमम उनको ऑपरेटिंग वोल्टेज 90 वोल्ट चाहिए। अगर 90 वोल्ट से कम की सप्लाई आएगी तो वो इनपुट को रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा कभी भी चेक करो तो पुल कोड को चेक करो तो मल्टीमीटर की हेल्प से ही चेक करो। ये हमेशा ध्यान में रखें।